बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम आपको लेके जाएंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब आपको इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा जो इवेंट है हज, जून के पहले वीक में मुनक्कद होने जा रहा है और सऊदी अरब में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। ख़ुद दूसरे उसके साथ जितने जो ममालिक हैं मुसलमान, वहाँ पर भी लोगों की तैयारियां जो हैं वो जोबन पर हैं और वो बड़ी बेताबी से इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी याद दहानी के लिए मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि सऊदी हुकूमत ने हज के अयाम में विज़िट वीज़े पे पाबंदी लगा दी थी। तो वो मेरा वीलॉग भी आप दोबारा देख सकते हैं। लेकिन ये जो वीलॉग है ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ पर सऊदी हुकूमत ने हज के कवानीन पे बड़ी सख्त पॉलिसीज़ का ऐलान किया है। इस एक और नोटिफिकेशन में क्या क्या उन्होंने ऐलान किया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सऊदी हुकूमत ने हज कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त सज़ाओं और जुर्मानों का ऐलान किया है। ये है जी आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। कबल इसके कि अपना वीलॉग हम डिटेल शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सऊदी हुकाम की तरफ से इस नोटिफिकेशन में मेंशन है जी कि हज के दौरान चूँकि विज़िट वीज़े पर पाबंदी है, जो इस पाबंदी को तोड़ेगा उसको भी 20,000 सऊदी रियाल का जुर्माना उस पर आयद किया जाएगा और ये तकरीबन 15 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। विज़िट वीज़ा होल्डर को ट्रांसपोर्ट फ्राहम करने वाला या उसकी मदद करने वाला, उस पर भी भारी जुर्माना आयद होगा। उसको 1 लाख सऊदी रियाल का जुर्माना उस पर आयद किया जाएगा। आपको पता है कि 1 लाख सऊदी रियाल का जो जुर्माना है वो तकरीबन 70 से 75 लाख पाकिस्तानी रुपए जो है वो बन जाते हैं। अच्छा जी, आगे इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि गैर मुजाज ज़ायरीन को जो रिहाइश फ्राहम करेगा उस पर भी 1 लाख सऊदी रियाल का जुर्माना आयद किया जाएगा। जो जिस तरह पहले मैंने बताया ये तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए बनते हैं जी कि जो बंदा गैर मुजाज ज़ायरीन को पनाह देगा या उनको रिहाइश देगा। आगे इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो लोग इन कवानीन की पाबंदी नहीं करेंगे, जो इस कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो उनको सऊदी हुकूमत जो है वो डिपोर्ट करेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और साथ में उन्होंने सज़ा रखी है कि जो लोग इस कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे और उनको सज़ा होगी और उनको 10 साल तक पूरे मुल्क में बैन कर दिया जाएगा। वो 10 साल में कभी भी सऊदी अरब जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकेगा। और इस नोटिफिकेशन का इतलाक जो है वो 1 ज़िकात से लेके 14 ज़िकात तक है। नोटिफिकेशन में चंद एक और भी चीज़ें मेंशन है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो गैर कानूनी नकलो हमल करेगा या उसमें उसकी मदद करेगा उनकी गाड़ियाँ भी जब्त होंगी और उन पर जुर्माना भी आयद होगा। अच्छा, जुर्माना और सज़ाओं के ख़िलाफ़ इसकी जो अपील है वो 30 दिन में होगी और 60 दिन में अदालत में दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। अब हम जिक्र करते हैं जी पाकिस्तान में जो हज की जो तैयारियां हैं उसका जिक्र आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान में जो पहली जो प्रवाद है जो इस्लामाबाद से मदीना रवाना हो चुकी है, जो कल ही रवाना हुई है, वो 442 आज़मीन हज को लेके हिजाज़ मुक़द्दस की सरज़मीन पे लैंड हुई है और 442 उसमें मुसाफरीन थे और इस्लामाबाद से ये मदीना की तरफ रवाना हुई है, जिसमें वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर जनाब सरदार यूसुफ और उनके साथ पाकिस्तान में मौजूद सऊदी सफ़ीर जनाब नवाफ अल मालकी और कौमी एयरलाइन के CEO वाइस एयर मार्शल जनाब उमर हयात ने इन 442 आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस के लिए रवाना किया। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी पाकिस्तान से और कुछ सऊदी अरब से। और मैं कौमी एयरलाइन के हवाले से एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा जो है वो तकरीबन 35,000 आज़मीन हज के जो है वो प्रवास करेंगे और इसकी इस सिलसिले में तकरीबन जो है वो 117 प्रवासें वो लॉन्च करेंगे, वो रूट में लेके आएंगे हिजाज़ मुक़द्दस के ट्रैवल के लिए। अच्छा जी, एंड में मैं आपको बताता चलूँ कि कौमी एयरलाइन की इस दफ़ा जो परवाज़ें हैं वो तकरीबन 117 परवाज़ें हैं जो 35,000 आज़मीन हज को ट्रैवल करवाएंगी इस दफ़ा और जो हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र करेंगी और इस साल जो है वो हज का फ़रीज़ा सर अंजाम देगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।